नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा विज्ञान का प्रश्न पत्र। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है 1 नंबर, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सहचार कोशिकाएं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 2 नंबर, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, नेफ्रॉन। तो दोस्तों आप अपना प्रश्न मिला लीजिए। प्रश्न है 2 नंबर, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, नेफ्रॉन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 3 नंबर प्रश्न है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है? तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है दोस्तों वह है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, वृक्क। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 4 नंबर देख रहे हैं आप, एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन क्या है दोस्तों? यह है आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, नर-लिंग हार्मोन। दोस्तों 4 नंबर का प्रश्न था एंड्रोजन क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका नर-लिंग हार्मोन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 5 नंबर, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5 नंबर, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अपचयन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 6 नंबर देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। 6 नंबर प्रश्न है, अम्ल का पीएच मान होता है? तो अम्ल का पीएच मान होता है दोस्तों 7 से कम, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगर आपको पूछता दोस्तों कि अम्ल क्षारीय, तो क्षारीय होता है दोस्तों 7 से अधिक। तो चलिए जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तो रक्त क्या है? रक्त क्या है दोस्तों? रक्त है क्षारीय। तो इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का 6 नंबर का हो जाएगा अम्ल जो होता है वह 7 से कम होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर, धोवन सोडा। प्रश्न है 7 नंबर, धोवन का सोडा का आणविक सूत्र है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, NaCO3 इंटू 10H2O। ये सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, धोवन का आणविक सूत्र। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका, प्रश्न है 8 नंबर, मधुमक्खी का डंक एवं अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल होता है। तो यह अम्ल होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मेथोनिक अम्ल, ऑप्शन ए सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों आप सभी जानते होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है, घेंघा रोग होता है जो गले में होता है आयोडीन की कमी से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर, निम्न में से कौन पिट्यूरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो पिट्यूरी ग्रंथि जो है दोस्तों, यह पिट्यूरी ग्रंथि, इसका और एक नाम है मास्टर ग्रंथि, जो कि दिमाग मतलब मस्तिष्क में पाया जाता है। तो इससे दोस्तों हार्मोन जो निकलता है वह ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, एड्रोजन है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 11 नंबर, अमीमा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अमीमा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो 11 नंबर का प्रश्न हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, विखंडन से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर, फूल का कौन सा अंग या भाग फल बनता है? प्रश्न है आपका 12 नंबर, फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, अंडाशय जो है वह फल में बदल जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 13 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा, प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, CO2। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर, टैट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो टैट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इमली में पाया जाता है टैट्रिक अम्ल। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर है, जीवाश्म का रासायनिक सूत्र होता है? तो जीवाश्म का रासायनिक सूत्र होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है,
तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलती है? तो इस प्रक्रिया के दौरान दोस्तों निकलता है हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस निकलता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन क्षमता होता है? तो लेंस प्रश्न है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आवर्धन m होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, v/u। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, परितारिका। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों आप देख रहे हैं 19 नंबर है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकिरणन अधिक होता है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो होता है दोस्तों प्रश्न है 19 नंबर, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकिरणन अधिक होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, प्रकिरणन नीले रंग का अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, नीला। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर देख रहे हैं आप। 20 नंबर प्रश्न है, प्रश्न है 20 नंबर, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्य उदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? प्रश्न है 20 नंबर, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्य उदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो इसका कारण है दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 21 नंबर, अमीबा अपना भोजन कैसे पकाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कूटपात द्वारा। अमीबा अपना भोजन कैसे पकाता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कूटपात द्वारा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर है, कौन सा एंजाइम वाष्प में क्रियाशील होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि इस प्रश्न में दोस्तों हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो चलिए अगले प्रश्न, क्योंकि तेजी से बना रहे हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न है 23 नंबर, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? 23 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 24 नंबर, मछली का श्वसन अंग होता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन बी सही है, गिल्स यानी गलफरा से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा उभलिंगीय है? तो उभलिंगीय है दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही आपका, केचुआ। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 26 नंबर, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो मेंडल ने दोस्तों अपने हाथ पर प्रयोग किया था, वो किसका किया था? वह क्या था? मटर का। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 27 नंबर, निम्न में से कौन एक अपसोषी अंग है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 28 नंबर, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन संबंधित है दोस्तों वन संरक्षण से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, वन संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 29 नंबर, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई घनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, अर्धमुखी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 30 नंबर प्रश्न है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है तो वह क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 220 वोल्ट प्रवर्तित धारा होती है हमारे घर में। तो चलिए इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। प्रश्न है 31 नंबर, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बादलों के दिन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 32 नंबर, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत
सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है, जैव मात्रा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है आपका उत्तर हो गया ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, एल्युमिनियम। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 34 नंबर, कार्बन की परमाणु संख्या होता है। तो कार्बन की परमाणु संख्या है दोस्तों कितना है? आप सभी जानते हैं 6। कार्बन की परमाणु संख्या कितना है? 6। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। आप दोस्तों अपना प्रश्न पत्र जो भी है मिलाते चलिए क्वेश्चन को समझकर। तो प्रश्न है ओ संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिअवंध होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, एल्काइन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 36 नंबर, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का मात्रक है। प्रश्न है 36 नंबर, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का मात्रक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 37 नंबर, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण है। तो वह दर्पण हो जाएगा दोस्तों आपका केवल समतल दर्पण में, ऑप्शन ए सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 38 नंबर, किसी कार का अग्रद्वीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो दोस्तों किसी कार या गाड़ी में जो अग्रद्वीप दर्पण होता है वह होता है अवतल दर्पण, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 39 नंबर, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे ऑप्शन के अनुसार सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है दोस्तों वह है हीरा का, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 40 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेंस को आभासी लेंस कहते हैं? प्रश्न है 40 नंबर, निम्नलिखित में से किसे आभासी लेंस कहा जाता है या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आभासी लेंस कहा जाता है अवतल लेंस को, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 41 नंबर, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? तो इस प्रश्न है 41 नंबर, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, परमाणु संख्याओं के। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 42 नंबर, प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? लोहे के फ्लाइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों लोहे को बचाने के लिए जंग से कौन सा विधि प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है दोस्तों, जिंक की परत चढ़ाकर लोहे को बचाया जाता है, जिंक की परत चढ़ाकर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 44 नंबर, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, Na, यानी कि सोडियम को चाकू से काटा जाता है, वह मुलायम होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 45 नंबर, विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ओम मीटर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो सबसे अच्छा चालक दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, चांदी होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है 47 नंबर है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, विद्युत मोटर प्रवर्तित करता है। विद्युत मोटर प्रवर्तित क्या करता है दोस्तों? यह ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है विद्युत मोटर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगर कोई त्रुटि हुआ हो तो कमेंट में आप जरूर करिएगा, हम आपको सही प्रश्न का उत्तर बता देंगे। और दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।